बिहार के प्रति जो दुर्भावना है लोगों के मन में, जो शब्द है बिहारी में, तो रोज ये मन से कहता हूं, ये शब्द ही गाली बन गया है। ये बिहार के प्रति जो दुर्भावना है लोगों के मन में, जो शब्द है बिहारी में, तो रोज ये मन से कहता हूं, ये शब्द ही गाली बन गया है। और ये यहाँ की कुव्यवस्था और दशकों के जो पिछड़ापन, दशकों का जो पिछड़ापन है उसको दर्शाता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप दोषी हैं, जब हम लोग अपने विकास के लिए नहीं, अपने बच्चों के विकास के लिए वोट न देकर वोट देते हैं पुलवामा के नाम पर, वोट देते हैं किसी दूसरे राज्य के नेता को, अपनी चिंता नहीं करते हैं, तो यही आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने संसद में ये बात कही तो आपको और हमको पता चली, लेकिन बिहार के लोगों को तो हर दिन ये गाली सुननी है। जो लोग बिहार के बाहर जाके काम करते हैं उनको लोग कहते हैं कि बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब मजदूर। बिहार जो शब्द ही है वो गाली है, बिहारी शब्द ही गाली है। और न यहाँ की सरकारों को इस पर कोई फर्क पड़ता है और न यहाँ के लोग उसके लिए जागृत हो रहे। जो पूरी पदयात्रा में आप मेरी हर मीटिंग में देख लीजिए, मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये मिट्टी जो है, बिहार जो है, ये ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है, लेकिन आज यहाँ की व्यवस्था, या यूं कहिए यहाँ की कुव्यवस्था और यहाँ के नेताओं ने इस पूरे जमीन को, इस पूरे राज्य को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है, उपहास का विषय बना दिया है। यहाँ के जो नेता है वो शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर, बेवकूफ़ी भरे वक्तव्य देकर और नासमझी की बात कहकर खुद का मजाक बनाते हैं, अपने लिए राजनीतिक रोटी सेकते हैं, बिना ये समझे हुए कि इससे बिहार राज्य का, बिहार राज्य के लोगों का कितना बड़ा मजाक हो रहा है। जिस रेल मंत्री ने ये बात कही है उसको ये समझना चाहिए कि आपके जो सांसद वहां बैठे हुए हैं उसमें बिहार की जनता ने 39 एमपी, 40 में से 39 एमपी बिहार से जिताकर भेजा है। और अगर बिहार के लोग ये एमपी न भेजे 40, तो दिल्ली में सरकार बनना और चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो उनकी व्यक्तिगत जो उनकी सोच है वो दर्शाता है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा अपने आप को दोषी मानता हूं, बिहार के लोगों को दोषी मानता हूं कि हम लोगों ने स्वयं को उपहास का पात्र बना लिया है और हम लोग को इसका असर नहीं पड़ता है। ये समय है कि लोग यहाँ जगें, इन बातों का संज्ञान लें कि कोई व्यक्ति की आगे भविष्य में कोई नेता, कोई व्यक्ति हम लोग का उपहास न उड़ा सके। क्या उनको माफी मांगना चाहिए? अरे मांगे या ना मांगे उससे क्या, मैं आप फिर बार बार वही बात कर रहे हैं, आप उसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक जो हजारों बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो रोज गाली सुन रहे हैं, उसके लिए तो आप कुछ आवाज उठा नहीं रहे। वो आदमी मूर्ख है जो अगर संसद में खड़े होकर कह रहा है, वो दिखाता है कि आप यहाँ से जीत कर गए हैं। आपके प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो प्रणाम करते हैं लोगों को मीठी मीठी बात करके वोट लेते हैं, और फिर उसी बिहार को आप का उपहास कर रहे हैं। तो ये तो आपकी मानसिकता